वेलकम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी विद फ़रा और मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इस प्रोग्राम को इतना पसंद करते हैं और हमेशा कॉल्स करते हैं। रिपीट में भी आपकी कॉल्स आती हैं। मैं ख़ास तौर पर एक ख़ातून का मेंशन करना चाहती हूँ, कौसर। कौसर उनका नाम था। उन्होंने मेरे फ़ोन पे मैसेज छोड़ा था, लेकिन समहाउ गलती से वो मैसेज मुझसे डिलीट हो गया। तो अगर वो प्रोग्राम देख रही हैं तो वो मुझे दोबारा कॉल कर सकती हैं। उसके अलावा नाजरीन, ये प्रोग्राम लाइव है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 1855-886-6387 और एक्सटेंशन है 10। नाजरीन, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि गैब का इल्म सिर्फ खुदा के पास है, और अब तक इतने बहुत सारे प्रोग्राम्स होने के बाद बहुत सारा आइडिया आप लोगों को हो गया होगा कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस की तरह काम करती है और ये एनर्जी बेस्ड साइंस है। इसमें केमिकल रिएक्शन और केमिस्ट्री और फिज़िक्स और ये सब चीज़ें मिली हुई हैं। और हमने लास्ट कई प्रोग्राम्स में पर्सनालिटी प्रोफाइल और पर्सनालिटी के बारे में बात की। वैसे तो इस प्रोग्राम में हमेशा हमारे पास एक पर्सनालिटी होती है, हम उनका एक पर्सनालिटी प्रोफाइल बनाते हैं और फिर हम उसी हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं कि जज करते हैं कि किस हद तक वो पर्सनालिटी प्रोफाइल जो है उस पर्सनालिटी के साथ मैच करता है। लेकिन उसके साथ साथ एक और सिलसिला जो मैंने शुरू किया है वो ये कि थोड़ा सा मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में या पर्सनालिटी के बारे में या कोई भी टॉपिक छोटा सा उसके बारे में ज़रूर ब्रीफ करती हूँ। तो हमने पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी बात की पिछले 4-5 प्रोग्राम्स में, और मुझे यकीन है कि आपको काफ़ी हद तक आंसर्स मिल गए होंगे जो आपके जहन में सवाल उठते हैं कि एक जैसे बर्थ साइंस के लोग मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ के मालिक क्यों होते हैं। आज जो बात मैं करने वाली हूँ वो पावर ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है। इसके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा और यकीनन आपको इसके बारे में मालूमात भी होंगी, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। इसका एस्ट्रोलॉजी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और वो इस तरह के क्योंकि हमारा जहन और हमारा दिमाग जो है उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट होता है और वो भी एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो एनर्जी जब इन प्लैनेट्स की एनर्जी के साथ या किसी भी चीज़ की एनर्जी के साथ मिलती है तो उसका एक केमिकल रिएक्शन होता है। वही रिएक्शंस जिनको हम इन्फ्लुएंसेस भी कहते हैं, हम पर भी असरअंदाज होते हैं और हमारे वो रिएक्शंस या इन्फ्लुएंसेस किसी और पर भी असरअंदाज होते हैं। तो हम बात करेंगे पावर ऑफ अट्रैक्शन की थोड़ी सी, और मैं उसमें ख़ास तौर पर ये मेंशन करना चाहती हूँ कि हम चाहे कुछ भी कहें कि ये ऐसा हो गया या वैसा हो गया, कहीं ना कहीं हमारी अपनी इंटेंशंस उसमें शामिल होती हैं। यानी किसी हद तक हम नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं और करते हैं, और इसी का नाम जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। फिर इसके बाद ये आता है, यकीनन इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है फोकस। जितना गहरा और जितना साफ आपका फोकस होगा उतनी ही ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा काम करता है। यानी इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में मज़ीद बताऊंगी कि कैसे हम पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं और नेगेटिव एनर्जी को रिपेल कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए। तो चलते हैं हमारे आज के गेस्ट की तरफ। हमारी आज की गेस्ट नाहिद अहमद उनका नाम है। उनका बर्थ साइन वर्गो है और वो उर्दू टाइम्स न्यूज़पेपर में सब एडिटर के तौर पर काम करती हैं, और उसके अलावा भी बहुत कुछ वो कम्युनिटी में करती रहती हैं, अक्सर नज़र आती हैं हमें। आइए आपका तारुफ करवाते हैं। नाहिद अहमद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। यू वेलकम एनी टाइम, और हमें बहुत खुशी है कि आप तशरीफ़ लाई। तो अखबार से ऑब्वियसली आपका ताल्लुक़ डायरेक्ट नहीं है जी, और महमूद भाई हमारे जो हैं वो अखबार से उनका डायरेक्ट ताल्लुक़ है। तो आप कैसा लगता है आपको उनके साथ काम करते हुए? मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। जब महमूद साहब ने यहाँ पे आके अपना काम शुरू किया अखबार का, तो उस वक्त तो मुझे बिल्कुल भी मतलब आइडिया नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे उन्होंने ट्रेन किया इस आपको। काम में वो जाते रहे और अल्लाह ताला ने उनको इतनी सक्सेस दी, और उसके साथ साथ जब उनका इतना काम बढ़ गया तो फिर मुझे भी उनके साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ा, क्योंकि वो अकेले इसको हैंडल नहीं कर सकते थे। तो मैं अब उनकी हेल्प करती हूँ, जहाँ जहाँ उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है मैं वो करती हूँ, और बस इसी तरह से है। और तो कोई ऐसी खास नहीं, बात माशाल्लाह है आपने बहुत हेल्प की है। मैं हमेशा देखती हूँ आपको इवेंट्स हाँ, में। जहाँ भी होती है हेल्प की ज़रूरत मैं वो करती हूँ उनकी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो लेकिन ये भी इसमें एक बात है, एक फैक्टर है
कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी नेचर में ये चीज़ नहीं होती, ज़ाहिर है कि अखबार के साथ मुंसलिक होना या काम करना कोई इतना आसान बात नहीं है, लेकिन मैं अक्सर देखती हूँ कि आप कैमरा भी लेके और ख़वातीन के ग्रुप्स में स्पेशली वो खुद नहीं जाते। शुरू में तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल, लेकिन क्योंकि मैं इस किस्म की किसी भी चीज़ से आदी नहीं थी बिल्कुल भी, शायद ये वजह थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा, क्योंकि कुछ फंक्शंस में मैं जब गई हूँ तो वहाँ पे कुछ लेडीज़ को भी मैंने देखा जो कि उनका प्रोफेशन ही था कि वो फोटोग्राफी कर रही थी वहाँ पर, और दे आर डूइंग देयर ओन। तो मैंने फिर सोचा कि अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो ये सोच के फिर मैंने, और आप बहुत अच्छा करती हैं, ख़ास तौर पर आपको पता है ख़वातीन के मिलाद होते हैं और चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप तो उसकी भी कवरेज कर लेती हैं जहाँ और लोग नहीं पहुँच सकते। जी, वहाँ पे मेरे हस्बैंड महमूद साहब नहीं जा सकते, सम टाइम लेडीज़ का मिलाद है वहाँ पे, अलाउ नहीं है, तो वो फिर मैं जाके उसको तो कवर ये कर कहना लेती सही हूँ। होगा कि आपकी पहुँच वहाँ तक है जहाँ किसी और की नहीं। जहाँ उनकी नहीं। जहाँ उनकी नहीं। ये कहना बिल्कुल सही होगा। जी। चलें आते हैं आपके प्रोफाइल की तरफ। तो आपका प्रोफाइल, आपका वर्गो साइन बनता है आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो वर्गोस जो हैं वो कहते हैं परफेक्शनिस्ट होते हैं बर्थ साइंस में सबसे ज़्यादा। तो क्या आप भी कोशिश करती हैं चीज़ें परफेक्ट हो, या एक्सेप्ट कर लेती हैं कि ठीक है दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता? देखिए, अपनी पूरी कोशिश तो यही होती है कि जो भी काम किया जाए वो परफेक्ट हो और सही तरह से हो। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि वो हम जो कोशिश करते हैं वो कामयाब नहीं होते, उसमें पूरी तरह से नहीं हुआ। तो कोई भी चीज़ आपको पता ही है कि भी परफेक्ट नहीं है। कितनी भी आप कोशिश कर लें, समटाइम्स ऐसे होता है कि वो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए सबको, और हम इंसान हैं और कोई भी चीज़ लेकिन ये होता है कि तो कुछ लोग ज़रा जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग ज़रा देर में, यानी कोशिश बढ़ा देते हैं। जल्दी एक्सेप्ट कर लेती आप जल्दी एक्सेप्ट कर लेती हैं। परफेक्ट नहीं है तो इसको अब हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे है इसको ऐसे ही रहना चाहिए। तो अच्छा, एक और चीज़ जो आपके प्रोफाइल में मैंने देखी वो ये कि आपसे बल्कि सवाल भी बनता है ये कि कुछ लोग जो हैं वो जब कोई काम करने निकलते हैं तो वो सारी कश्तियाँ अपनी जला के निकलते हैं। तो ये तो इस बारे में क्या कहेंगी आप? काफ़ी हद तक तो मेरे लिहाज से कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि ये सही भी है। हम लोग इसमें मैं मिसाल देती हूँ कि हम लोग पाकिस्तान में थे जब हम हमारी बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे थे, तो अचानक से हमने अमेरिका आने का फ़ैसला कर लिया। और जब हमने अमेरिका आने का फ़ैसला किया तो हमने बिल्कुल मतलब समझे कि जब हम यहाँ आए हैं तो अपनी कश्तियाँ जला के आए पूरी। कुछ भी ऐसा हमने वहाँ पर नहीं छोड़ा कि हम दोबारा वापस जा सके। और उसके बाद फिर आकर जो हमने यहाँ पे स्ट्रगल्स की अपने आप को सेटल करने में, काफ़ी अरसा हमको लगा। लेकिन हमें पता था कि अगर हम नहीं करेंगे तो हम वापस नहीं जा सकते, क्योंकि हम पीछे कुछ ऐसा हम छोड़ कर नहीं आए थे कि हम दोबारा जाएंगे, हमें फिर जॉब मिल जाएगी या हमें कुछ और हो जाएगा। ऐसा हम बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ छोड़कर ही नहीं आए थे कि हमें दोबारा वापस जाना पड़े। और अल्लाह ताला का मैं कहती हूँ कि बहुत एहसान है कि हमने यहाँ पे आके जिस तरह से हमने स्ट्रगल की और अपने आप को दोबारा से यहाँ पर स्टेबल किया अपनी बच्चियों के लिए। और मेरी बच्चियाँ भी माशाल्लाह दे आर वेल सेटल्ड नाउ। वो भी यही कहती हैं कि माम डैड यू मेड अ गुड डिसीजन टू। आपको जज्बाती हो गई ये बात करते हुए। वाकई सही बात है, क्योंकि मेरी बेटियां मुझे यही कहती हैं कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था उस वक्त कि आप यहाँ आ गए और आप लोगों ने यहाँ पे आके सेटल किया और हमें इस काबिल किया कि हम कुछ बन सके। और वो भी अच्छे तरीके से, इज्जत के साथ, बहुत अच्छे तरीके से किया। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, वरना ये कि कोई कुछ भी हो सकता था। जी बिल्कुल, राइट। नहीं, कई लोग नहीं कर पाते, वापस भी चले जाते हैं। जी हाँ, वो ये है ना कि वो फिर कोई ना कोई चीज़ ऐसी छोड़ आते हैं पीछे कि वो दे कैन गो बैक। लेकिन हमने बिल्कुल अपने आप को ये तैयार करके हम आए थे जब हम आए थे कि हमने अब वहीं रहना है, यहाँ वापस नहीं आना।
मेरे प्रोग्राम में अक्सर लोग रो पड़ते हैं। आपने भूली हुई बातें याद याद दिला करवा दी। दी। ऐसी बातें मतलब ये कि काफ़ी अरसे के बाद जो है कुछ ऐसी बातें पुरानी याद करने का मौका मिला आपके प्रोग्राम में, वरना तो ये सब बातें तो दबी हुई थी, दबी हुई थी, भूल गए थे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। वक्त की गर्द पड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये बताइए कि आपको अक्सर मैं देखती हूँ, मुशायरों में ज़रूर देखती हूँ, सिंगिंग के कॉम्पिटिशन्स में ज़रूर देखती हूँ। म्यूज़िक, शायरी, मेटाफिज़िक्स, ये तीनों चीज़ें आपके प्रोफाइल में हैं कि आपको बहुत लगाव है इन चीज़ों से। तो एक एक करके बताइए कि म्यूज़िक कब से पसंद है, शायरी का कितना शौक़ है, और मेटाफिज़िक्स का सब्जेक्ट जो है जिसमें इसरार होते हैं चीज़ों में, पुरस्रार चीज़ें, साइकोलॉजी, ये सब चीज़ें आपकी नेचर में शामिल हैं कि आप शौक़ रखती हैं कि इनके बारे में जानें। बस म्यूज़िक का एक्चुअली मुझे शुरू से बहुत शौक़ था, हमेशा से शौक़ था। तो मैं मतलब बचपन ही से समझे कि मुझे शौक़ था, कुछ खुद भी गुनगुनाया करती थी उस वक्त, सुना भी करती थी, यकीन है मुझे इस बात का। हाँ सुना करती थी बहुत ज़्यादा। हम एक होल्ड करते हैं थोड़ा सा, आप सोचें इस जवाब इसके बारे में। हम एक कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप ऑन एयर हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, कैसी हैं आप? मुझे बहुत मजा आती है और बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया मैं मेरी नवासी के बारे में पूछना चाहती थी। जी जी। और नवासी का जो लड़का है उसके भी बर्थडे देती हूँ। मेरी लड़की की बर्थडे है जून 28, 88 जी, और लड़के की बर्थडे 7/22, 86। अच्छा। और तो उसकी शादी और पढ़ाई ये सब कैसे रहेंगी? जून 28 आपके नवासी की है? मेरी नवासी की है। अच्छा अच्छा। 6/28, 88। 6/28 लड़के की है 7/22, 86। अच्छा, तो आपका नवासा और बेटा जो है तकरीबन बराबर ही लग रहे हैं। नवासा नहीं है। हाँ, अच्छा, ये दोनों बेटे हैं। होने वाला दामाद है। और लड़की को पसंद है लड़का, तो हम लोग सोच रहे हैं ताकि उसकी पसंदगी से इधर तो कर सकते हैं। इसमें से कौन सा वाला आपका दामाद है, होने वाला? दामाद नीचे है, जुलाई वाला। नीचे वाला है। 7/22, 86। और बेटी की क्या है? लड़का 2 साल बड़ा है। अच्छा, बेटी की क्या है? बेटी की पता है आपको, याद है? 6/28, 88। 6/28? 6/28, 88। ठीक है, जून 28। तो आपके बेटी और दामाद का बर्थ साइन तो एक ही है, कैंसर। लेकिन उसका जो दामाद का बर्थ साइन है वो कस्प पर फॉल करता है, यानी 22 जुलाई है। और ये अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान है ये। इसमें बहुत सारी खूबियां हैं जी, बहुत सारी खूबियां हैं इसमें। और बेटी के साथ इसका मैच भी अच्छा बनता है। और ये अच्छा रहेगा इनका। अच्छा कपल है ये, अच्छा कपल है। और जी, और पढ़ाई वढ़ाई दोनों की अच्छी रहेगी? दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों में जहानत है, दोनों में हर चीज़ है। अच्छे लोग हैं ये दोनों, और इनमें खूबियां ज़्यादा हैं, खामियां कम है बहैसियत इंसान। और बहुत अच्छा रहेगा इनके साथ। बाकी रह गया आपका बेटा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतनी डरती थी मेरी बेटी से। अच्छा, वो मेरे को बात करती थी तो मैं बोली जाने पहचाने बिगड़ मैं कैसे कर दूं। नहीं, आप ये बहुत अच्छा लड़का है, आप कर दे बिल्कुल। चले, थैंक यू वेरी मच जी। अब जी दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप ऑन एयर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैंने भाई के बारे में पूछना है। 4 नवंबर 83, शादी के बारे में। शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या कब तक हो जाएगी? चांसेस इस साल में भी थे और नेक्स्ट ईयर में भी हैं, कोई मसला नहीं है कोई इसके साथ इस तरह का। ये जो आखिरी 3 महीने हैं इसमें शायद इतना इम्कान नहीं है, लेकिन हो सकता है दिसंबर में जाके कुछ ना कुछ बात बन जाए। नेक्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो 2-3 महीने कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप इतनी देर तलाश करें, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप ऑन एयर हैं। वालेकुम सलाम जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने अपने बेटे और बेटी के बारे में पूछना था, उनकी शादी के बारे में। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 11/10/89 और बेटे की है 10/22/92।
10/22 अच्छा। बेटी की आपने बताया 11/10 जो कि नवंबर 10 है, राइट? और बेटी के बारे में आपने कहा कि शादी और इसका भी ये नवंबर बनता है, इसका भी स्कॉर्पियो बनता है साइन। और ये अभी अभी रिसेंटली बाहर आए हैं अपनी काफ़ी सालों की स्ट्रगल के बाद, इनकी लाइफ सेटल होने शुरू हुई है। तो अभी ये नेक्स्ट ईयर में बहुत चांसेस हैं कि इनकी शादी भी हो जाएगी, तालीम भी बेहतर हो जाएगी। अब इन्होंने दोबारा से तालीम के ऊपर अपना एम्फोसाइज शुरू किया, जोर देना शुरू किया दोबारा से। पिछला कुछ अर्सा तालीम का शायद इतना अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन आगे चल के अब दोबारा से सीरियस हो गए हैं तालीम के बारे में। तो ये आपकी बेटी जो है, तो नेक्स्ट ईयर होपफुली बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए, तालीम के लिए भी और शादी के लिए भी जी इंशाल्लाह। और जो आपने बेटा है वो है 10/22 विच इज़ अक्टूबर 22, ठीक है? तो अक्टूबर 22 के हिसाब से इनके लिए ज़्यादा अच्छी खबर है कि ये एंटर हो रहे हैं एक ऐसे फेज़ में जो खुशकिस्मत फेज़ है, 1 साल का फेज़ होगा ये, उसमें इनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो आप देखिएगा कि अब 2-3 महीने में आप देखिएगा कि तालीम के भी मौके मिलेंगे बहुत ज़्यादा, और बिज़नेस और जॉब जो भी है वो मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। और ब्रेक का वक्त हो गया, तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी विद फरा और हमारे साथ है नाहिद अहमद। नाहिद की तरफ वापस चलने से पहले हमारे साथ 2 कॉलर्स हैं लाइन पर, हम उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप ऑन एयर हैं। अच्छा, ड्रॉप हो गए, ठीक है। तो चलते हैं वापस अपने गेस्ट की तरफ। और हम बात कर रहे थे आपसे कि म्यूज़िक, शायरी और मेटाफिज़िक्स तीनों चीज़ों में आपकी दिलचस्पी है। आपने म्यूज़िक तो बता दिया बचपन से, और गुनगुनाती भी थी कुछ थोड़ा सा थोड़ा बहुत नहीं अभी तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, अभी तो नहीं गुनगुनाती, लेकिन ये कि उस शौक वक्त था। बहुत शौक था। हाँ, और इसी तरह से शायरी का, शायरी में ये है कि अच्छे शेर सुनना, मतलब पढ़ने की हद तक और सुनने की हद तक बहुत शौक है अभी भी। और जब भी कहीं ऐसा मौके आते हैं तो मैं ज़रूर जाती हूँ और एंजॉय करती हूँ, बहुत एंजॉय करती हूँ। हाँ। और उसके अलावा आपने क्या पूछा था? मेटाफिजिक्स, जिसमें ये शामिल है तमाम पुरस्कार चीज़ें। हाँ, वो मुझे बहुत शौक है, क्योंकि मैं शुरू से अपनी जो है, जैसे पहले हमारे ज़माने में हुआ करते थे सस्पेंस डाइजेस्ट, जासूसी डाइजेस्ट, इमरान सीरीज़, ये मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। और रातों को अक्सर लेट पढ़ती रहती थी, अम्मी से डांट भी खाती थी। डर तो नहीं लगता था? नहीं, मुझे डर नहीं था अभी भी मैं हॉरर मूवीज़ बहुत देखने का शौक है मुझे, वो भी देखती हूँ। और अब ये है कि थोड़ा सा जो है मैंने कम कर दिया है, लेकिन ये कि कभी डर नहीं लगा आपको? नहीं, मुझे नहीं डर लगता। मैं अकेली भी होती थी तो किसी भी हॉरर मूवी से? मैंने बहुत हॉरर मूवीज़ देखी। मुझे नहीं डर लगता था। तो क्यों नहीं डरती थी? क्या लगता था कि बस मूवी चल रही है? क्या हाँ, सोचती मूवी उस वक्त तो शुरू में मुझे ऐसे ही था कि मूवी चल रही है, दैट्स इट। और मैं एंजॉय करती थी, फील करती थी उसको, डर को। लेकिन ये कि मुझे अकेले में जैसे खौफ महसूस कि होता है वो सर पे सवार हो गया, हाँ, नहीं, ऐसे मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन ये कि बहुत मैं एंजॉय करके देखती थी। लेकिन आजकल ज़रा थोड़ा कम हो गया है। चले, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप ऑन एयर हैं। हेलो जी, वालेकुम सलाम। ये मुझे अपनी बेटी की डेट ऑफ बर्थ बता के आपसे उसके बारे में पूछना है, उसकी जी बताइए। और उसकी शादी के दोनों के बारे में। अप्रैल 11, 92। अच्छा। और दूसरी की भी है, दूसरी बेटी की भी। पहले इसका मैं आपको बता दूं कि शादी के लिए इसका अभी ये जो अक्टूबर के बाद इसका जो बर्थ साइन है वो बिल्कुल उसके 7th हाउस में जुपिटर आ चुका है। ये अब से टाइम शुरू हो गया है कि इसकी शादी का बंदोबस्त हो जाएगा, और ज़रूर इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर आपको दिसंबर तक, जनवरी तक मिल जाएगी। कहीं ना कहीं बात होगी या बात होनी शुरू हो जाएगी, रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर में पूरा चांस है इस बात का कि इसकी शादी हो जाएगी आसानी से। दूसरा बताइए। अच्छा, और इसके पढ़ाई का भी जैसे कह रही है कि नहीं मुझे अभी और पढ़ना है, करना है, तो वो साथ साथ चलता रहेगा, इसको कोई रुकावट नहीं है, इंटेलिजेंट है, पढ़ सकती है, कोई मसला नहीं है, जो साथ साथ चलता रहेगा वो सिलसिला। ठीक है। अच्छा, दूसरी की डेट ऑफ बर्थ है अप्रैल 28, 93। ठीक है। और इनका क्या सवाल है आपका? इनका भी एक तो पढ़ाई का ही ज़रा इनका है, और फिर इनका भी वही शादी का
23 तो ये भी है। पढ़ाई का ये है कि ये इनका बहुत ज़्यादा है तो सही, इंटेलिजेंट तो बहुत है, मगर इसका मसला ये है कि कभी दिल लगता है कभी नहीं लगता। और शादी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये साल पूरा इनका था, लास्ट ईयर जो गुजरा है 15 से लेके 2016 अक्टूबर तक बहुत चांसेस थे, लेकिन इनका कोई रुकावट नहीं है ऐसे कि सच में कहूँ कि अभी ना करें या नहीं हो सकता, जब चाहे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें, थैंक यू सो मच। एक कॉलर और हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप ऑन एयर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। 7 नवंबर 1986। और सवाल क्या है आपका? मैंने उसकी शादी के बारे में पूछना है। शादी ओपन है नवंबर वालों की, जितने भी नवंबर वाले हैं उनके लिए आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पहले थी अक्टूबर तक, लेकिन अब आगे नया साल जो आ रहा है उसमें बहुत चांसेस हैं इस बात के। जब चाहेंगे आप, जैसे चाहेंगे। अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी? ये तो नहीं मैं अभी बता सकती, क्योंकि ये मैं जनरल आपको आंसर्स देती हूँ। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो फिर डेट ऑफ बर्थ स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद फिर इसका जवाब आता है कि किस तरह होगा। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। और मेरे दूसरे बेटे का मसला है पढ़ाई का। अच्छा, 91 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। नहीं 91 तो ईयर है ना, डेट क्या है? अगस्त 23 जी, 23 अगस्त। ये पढ़ाई का मसला है? जी पढ़ाई का मसला है। इसलिए कि इनकी दिलचस्पी जो है ना फन में बहुत है। फन होता है जो ये, दे आर फन लवर्स, और वो इनको पढ़ने नहीं देती। हालांकि ज़हीन तो बहुत है, लेकिन अगर इनका किसी तरह दिलचस्पी उधर से इधर आ जाए तो पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ नेचर की बात है कि ही लाइक्स टू हैव फन मोर। जिंदगी में जैसे कहते हैं ना, बहुत फन चाहिए। जी जी, चिल करना चाहता है, इधर से उधर दौड़ रहा है, उधर से इधर दौड़ रहा है। बिल्कुल। हालांकि बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन ये है कि पढ़ाई में वो हो जाता है। हाँ, वो सिर्फ दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ ये, और दूसरी चीजें अट्रैक्शंस बहुत बड़े बेटे का आप ये नहीं बता सकते हैं कि क्या वो उसकी शादी वो अपनी मर्जी उसके लिए फिर आप शादी रिपीट में कॉल कर लीजिएगा। मैं शादी का तो कहता है अभी नहीं। अच्छा, चलें, फिर आप रिपीट में कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हम चलते हैं वापस अपने गेस्ट की तरफ। अच्छा, आप बता रही थी कि जासूसी नॉवेल बहुत पढ़ती थी। मैं सवाल आपसे ये करना चाह रही थी, बहुत सारे इमरान सीरीज़ बहुत लोग पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे लवर्स हैं उस एक्चुअली इब्न सफ़ी के। बहुत अच्छा उनका वो लिखे हुए उन्होंने। वो तो कोई किरदार याद है इमरान के अलावा? नहीं, अभी तो बहुत अरसा हो गया मैंने छोड़ा। कोई किरदार याद नहीं, अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं है। लेकिन मुझे याद है। हाँ, जूलिया। यस। जी हाँ। अच्छा, चले, आपसे अगला सवाल ये है कि क्या आप डिटेल देखती हैं हर चीज़ में अकॉर्डिंग टू योर बर्थ साइन? क्या डिटेल पे गौर करती हैं या जल्दी नज़र आ जाती है तफसील किसी भी चीज़ की कि इसमें अगर ये होता, या ये छोटी छोटी चीज़ें मिसिंग हैं इसमें से किसी भी बात में? मैं वैसे इतना ज़्यादा डिटेल पर गौर नहीं करती हूँ। फर्स्ट कोई भी चीज़ मुझे कोई अच्छी लग जाती है, अट्रैक्शन, तो मैं वो देख लेती हूँ। उसके बाद मैं घूमती हूँ सारा जैसे अगर मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, कोई चीज़ मुझे फर्स्ट टाइम में ही पसंद आ गई है, फिर मैं पूरा मॉल भी देख लूँ तो फिर मुझे कोई और चीज़ पसंद नहीं आती, फिर मैं आखिर में जाके वही खरीद लेती हैं दोबारा जो मुझे फर्स्ट। लेकिन डिटेल से मुराद ये है कि जो आपको कपड़े पसंद आ गए उस पे फर्ज करें कुछ बना हुआ है, काम है, वो एक नज़र में आपको नज़र आ जाता है कि अगर उसमें कहीं कोई टूटा हुआ बटन है या खराबी है, ये तो बिल्कुल देखना पड़ता है कि इसमें कोई नहीं। कई लोग देखते हैं, बहुत देर लगाते हैं, उन्हें बड़ी देर में पता चलता है। अच्छा। कुछ लोग होते हैं देखते ही उन्हें पता चल जाता है, अरे इसमें तो ये टूटा हुआ है बटन। वो तो मैं फर्स्ट टाइम में ही देख लेती हूँ, सब चीज इसकी सही है या नहीं है, सही जो भी है, सही है या नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपके बर्थ साइन के मुताबिक, प्रोफाइल के मुताबिक होम बिजनेस आपको सूट करता है, तो कभी सोचा इस बारे में आपने? मैं तो ऑलरेडी होम बिजनेस ही कर रही हैं। अच्छा, मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे कई सारे काम एक साथ चल रहे हैं। अखबार के काम में महमूद का हाथ बटाती हूँ मैं, अपना मेरा ट्रैवलिंग का काम है जिसमें मैं काफ़ी अरसे से हूँ, पाकिस्तान से ही मैं ट्रैवल में हूँ। तो उसके अलावा हमारा एक होम बेस्ड बिजनेस है जो हम लोग कर रहे हैं। तो आप ऑलरेडी बिजनेस, और मैं हमेशा से यही हूँ कि हमेशा से यही चाहती हूँ कि ऐसा ही काम होना चाहिए जो घर में रह के आप कर सकें, अपने घर को भी टाइम दे सकें और दूसरी एक्टिविटीज़ को भी टाइम दे सकें।
अच्छा ये बताइए कि आर्ग्यूमेंट होता है जब, तो आपके प्रोफाइल के मुताबिक ऐसा लगता है कि बजाय इसके कि आप आर्ग्यूमेंट करें, आप झुक जाती हैं और कोशिश करती हैं कि चलो छोड़ दो, जाने दो, कैसा है? ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी ही है कि जब भी कभी आर्ग्यूमेंट की बात होती है, कहीं पर भी हो रही होती है, तो मैं फिर उसमें अपने आप को खामोश कर लेती हूँ कि ज़्यादा यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अब मुझे मतलब पता है कि आर्ग्यूमेंट अगर आप आगे से जवाब देंगे तो और बढ़ती जाएगी। आर्ग्यूमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती, तो इसलिए अपने आप को मैं रोक देती हूँ कि ठीक है, बस इस हद तक मैंने आर्ग्यू करना है, इससे आगे नहीं। बेकार है फिर। बेकार चलो छोड़ो, जाने दो। खास तौर पे जब आपको पता है कि मेरे हस्बैंड भी सेम हम लोग हैं, एक ही साइन के हैं, तो दोनों अच्छा ये करने शुरू बताइए, हो बड़ा जाते हैं, तो फिर तो इंटरेस्टिंग आपने मुझे बात बताई कि वाकई उनका साइन भी वर्गो है। हाँ, उनका भी तो अगर वर्गो साथ रह रहे होते हैं तो क्या होता है? बहुत आर्ग्यूमेंट होती बहुत आर्ग्यूमेंट होता है। बहुत आर्ग्यूमेंट होती है, लेकिन मैं खामोश हो जाती हूँ या महमूद खामोश हो जाते हैं, दोनों में से एक। दोनों में से एक खामोश हो जाता है। किसी को भी हो रही होती है तो वो एक खामोश हो जाता है, वरना तो ये सिलसिला चलता रहे, गुजारा नहीं है उसके बगैर। जी। ठीक है, हमारे साथ 3 कॉलर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप ऑन एयर हैं। Yes, my date of birth is 13th November 1936, and it's health problem. आपका सवाल क्या है? आपका सवाल है कोई? About health क्वेश्चन। हेल्थ के मुतालिक सवाल जी है, जी जी जी। एक्चुअली ऐसा है कि सेहत के मुतालिक। जी जी, सेहत के मुतालिक ये आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप कस्प पे फॉल करते हैं, लेकिन क्योंकि आप सेजिटेरियस में किसी हद तक आपके असरात हैं सेजिटेरियस के, और जो आप स्कॉर्पियो से आए हैं यानी वो बर्थ साइन के मुताबिक, उसमें दोनों में ही हेल्थ इश्यूज़ हैं, और स्पेशली सेजिटेरियस में इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपको मशवरा ये दूंगी कि स्ट्रेस से बचें आप, स्ट्रेस से, और ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी बातें जो आपको परेशान करती हैं, बॉदर करती हैं, उनसे बचने की कोशिश करें। दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी आई कैन टेल यू। लेकिन ये चीज़ें ठीक कब होंगी? ये नेक्स्ट ईयर जाके कहीं ठीक होंगी, नेक्स्ट ईयर के एंड में। तो अभी कुछ महीने आपको एहतियात करनी चाहिए बहुत। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप ऑन एयर हैं। हेलो जी, आप ऑन एयर हैं। जी, डेट ऑफ बर्थ 12 नवंबर 1986। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या औलाद कब होगी? अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है डेट ऑफ बर्थ को, और आप मुझे रिपीट में कॉल कर लीजिएगा, फिर मैं आपको इसका जवाब दे दूंगी, ठीक है? अच्छा चलो जी, ये रिपीट होगा प्रोग्राम रात को 11 बजे सेंट्रल टाइम, और अच्छा जी आप देख लीजिएगा, गाइड में आपको पता चल जाएगा कब कब रिपीट होता है। अच्छा अच्छा जी, चलो एक और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप ऑन एयर हैं। हेलो जी, मैंने अपनी बेटी के लिए पता करना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो अक्टूबर 17, 1974, उसकी शादी के बारे में पता करना है। अच्छा, शादी का बहुत ज़्यादा चांसेस शुरू हो चुके हैं अक्टूबर से ही, और पूरा 1 साल है आपके पास। मोस्ट प्रॉब्ली इस 1 साल में शादी हो जाएगी। हमें ज़रूर बताइएगा जब रिश्ता तय हो जाए, तो इन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दिसंबर तक हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, ये मुझसे बात हो रही है ना? हमने जी, आपसे बात अक्टूबर कर रहे हैं। 17, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं की बात कर रहे हैं। ओके जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चले वापस चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। आप सुन रही होंगी। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि आप झुक जाना पसंद करती हैं और आर्ग्यूमेंट नहीं करती। क्या आप रिस्क लेती हैं या कैलकुलेटेड रखती हैं हर चीज़ को? जिसे कहते हैं कि आपने ऑलरेडी ट्राई जिसे किया हुआ है उसके साथ जाना पसंद करती हैं, क्योंकि आपके बर्थ साइन के मुताबिक रिस्क कम रखती हैं आप, और बहुत कैलकुलेटेड ज़िंदगी है आपकी कि जो चीज़ पहले से पता है वही ठीक है, एकदम से अचानक रिस्क या कूद जाना वो पसंद नहीं है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही है कि मैं पहले देखती हूँ कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है। थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है हर चीज़ में ही है। कोई भी नया काम आप इंसान शुरू करता है तो उसमें थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है, लेकिन
ऐसा रिस्क नहीं कि जिसमें बहुत ज़्यादा किसी नुकसान का वो हो, लेकिन ये है कि रिस्क तो हर काम में है, कोई भी काम आप लेकिन शुरू ऐसा भी करें होता है कि ऐसे लोग जो हैं वो इंसानों से मिलते वक्त भी बहुत केयरफुल होते हैं कि मिलते तो सबसे हैं लेकिन दोस्ती करने में बहुत केयरफुल होते हैं। दोस्ती बहुत कम मैं करती हूँ, लेकिन जब हो जाती है दोस्ती जब किसी ट्राई के कर साथ, लेती हैं, जब हाँ, समझ लेती पहले हैं। हाँ, मेरी आदत शुरू से ज़्यादातर जो है थोड़ी मैं खामोश तबा हूँ, बहुत ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। तो आज तो फर्स्ट हमने टाइम फिर आपको आज तो आपने मुझसे मजबूर कर बहुत दिया। बुलवाया इतना मैं नहीं बोलती, लेकिन आपके यहाँ आके बोल रही हूँ ये कि मैं पहले वैसे नई जगह पे जाकर ज़रा खामोशी से ही सबका जायज़ा लेती हूँ, ऑब्ज़र्व करती हूँ, सब लोगों को देखती हूँ, और कोई अगर ऐसा मुझे नज़र आता है कि जो मेरी पर्सनालिटी के साथ कुछ मैच कर रहा है, जिससे मैं बात करने में मुझे अच्छा लग रहा है, तो फिर उसी के साथ मैं बात करती हूँ। फिर आगे बेशक बढ़ाती हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए हों, मैं किसी के साथ इतना ज़्यादा फ्री नहीं होती एकदम से, आप ये कहना चाहिए। मैं हर एक के साथ थोड़ी देर लगाती हूँ देखने में, उसको बात करने में, उसके बाद फिर मेरी दोस्ती होती है उनके साथ। केयरफुल रहती हैं ज़्यादातर, हाँ जी। ऐसा लगता है आपके प्रोफाइल में और एक चीज़ कि आपको जो नेक्स्ट जनरेशन है यानी नई जनरेशन, उनके साथ बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं और आपका जहन और दिल नई जनरेशन की तरफ जाता है बहुत ज़्यादा। दिल चाहता है कि बच्चों के साथ टाइम गुजारा जाए, और आप हंस रही हैं इस बात पे। मैं अभी भी अपने अंदर से मैं अपने आप को एक बच्चा ही समझती हूँ, सच्ची बात जो और है उसमें वही बहुत है। मज़ा आता है नेक्स्ट जनरेशन मुझे के साथ। बहुत मज़ा आता है, मुझे अभी भी यंग बच्चों में बैठकर बातें करने का, उनके साथ जिस तरह से वो हरकतें करते हैं उसी तरह से हरकतें करने का मुझे बहुत शौक़ है। मैं अभी भी अपने मेरे माशाल्लाह जितने भी बहन भाई हैं, उनके बच्चे हैं, सब लोग उनके साथ बैठ के गप्पे लगाने में, रातों को देर देर तक बातें करने में। और ये हम उन बच्चों बहुत की शौक बात आता करें है। जो यंग एडल्ट्स जो हैं। यंग एडल्ट्स की हाँ। बात कर रही हूँ मैं, उन्हीं लोगों में जी बहुत मज़ा आता है मुझे। हम अभी इस भी सवाल को कंटिन्यू करेंगे। हाँ वक्त जी। हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम अभी वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी विद फरा, और हमारे साथ मौजूद है नाहिद अहमद। हम इनसे अच्छी सी गुफ्तगू कर रहे थे और वापस चलते हैं आपकी तरफ। हमारे साथ कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप ऑन एयर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इधर वर्जीनिया से बोल रहा हूँ। जी जी। तो मुझे एक कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है, तो उसमें पूछना है कि मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अच्छा, आप टीवी की आवाज़ बंद करके बात करें क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिले आता है, तो आप देखते रहेंगे उसकी तरफ तो बात नहीं हो पाएगी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा ये मसला है। आप टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए बिल्कुल। हाँ, टीवी की आवाज़ बंद है, टीवी बंद है मेरे पास। अच्छा, लेकिन मुझे आवाज़ आ रही है आपके टीवी की। अच्छा जी। तो डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा प्रॉब्लम है कि जब हम स्कूल में थे तो वालिद साहब ने डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर 2 लिख दी थी। अच्छा। लेकिन ओरिजिनल जो है वो जनवरी 2 है। अच्छा। जो ओरिजिनल है वो रियल जनवरी 2 है, लेकिन स्कूल में गलती से या पता नहीं पुराने ज़माने में लिखते थे लोग, तो वो उन्होंने अक्टूबर 2 लिख दिए। तो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बड़ी ज़बरदस्त है, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ लेने के लिए। तो ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पूछना आपसे। लेकिन आप किस हिसाब से पूछ रहे हैं, जनवरी के हिसाब से या अक्टूबर के हिसाब से? क्योंकि आपका कंफर्म नहीं है कि किस लिए, क्योंकि मैं पेपर में सब जगह तो अक्टूबर 2 लिख रहा हूँ ना, क्योंकि स्कूल के ज़माने से वही चल रहा है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो जनवरी है। अगर हम अक्टूबर के लिहाज से देखें, क्योंकि आप वो लिखते रहे हैं, अगर फ़र्ज करें कि वही आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है, तो उस हिसाब से ये डील बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी। अच्छा जी। अच्छा। लेकिन अगर हम जनवरी के हिसाब से देखें तो ये 50-50 है, यानी इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर 100% मैं नहीं कह सकती, इसका अक्टूबर का मैं 100% कह सकती हूँ। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, बिकॉज ये आपके अक्टूबर में जुपिटर आपके साइन में आया और वो एक्सपैंड करता है और लक का साइन है, और आपके लिए लकी ब्रेक्स लेकर आया। तो दिस इज़ द फर्स्ट लकी ब्रेक आई थिंक इफ़ यू आर गेटिंग, इफ़ यू आर अक्टूबर 2।
क्योंकि सारे पेपर्स में, स्कूल में, कॉलेज में सारा अक्टूबर 2 ही लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन हम 100% गारंटी या श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि या ये सही है या वो सही है, राइट? तो आप ऐसा करें कि आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लें इस डील को। अगर आपको लगता है कि इसके जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा हैं, 80% 90% है, जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल साफ क्लियर नज़र आ रहे हैं, और नुकसान जो है, जो हिडन है या आप समझते हैं कि ये हो सकता है, वो अगर कम है, 20% है, तो फिर आप कर लीजिए। अच्छा जी, चलें, थैंक यू सो मच। हाँ जी, एक कॉलर और है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर जी, आप ऑन एयर हैं। वालेकुम। या मेरे को ये सवाल करना है कि मेरी लड़की है जिसका डेट ऑफ बर्थ है अक्टूबर 2, 1981 जी। और उसको काफी लाइफ पे प्रॉब्लम है और उसकी डिवोर्स भी हो गई, अभी भी इसके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जी, आप कब तक चल? नहीं, उसके प्रॉब्लम अब ख़त्म हो चुके हैं, जो भी होना था वो हो चुका। ये डिवोर्स से भी वो बच सकते थे अगर वो थोड़ा सा हालात को अगर कंट्रोल कर लिया होता सब ने मिल के। मगर बहरहाल अभी तो खैर हो चुका जो होना था। अब उनकी लाइफ का एक नया फेज़ शुरू हो रहा है यहाँ से, जो कि अच्छाई की तरफ जा रहा है, और मोस्ट प्रॉब्ली शायद उनकी शादी भी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर में, 2017 में दोबारा। और अब वो अच्छाई की तरफ अब जा रहा है, सारा कुछ अच्छाई की तरफ इंशाल्लाह ताला। जी, अच्छा, शुक्रिया। चलिए, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप ऑन एयर हैं जी, आप ऑन एयर हैं। हेलो जी, आप ऑन एयर हैं। हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मालूम करना था। जी बिल्कुल आ रही है। ये मालूम करना था कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और तकरीबन 1.25 साल से कुछ बिजनेस का मेरा बहुत फर्क पड़ा है, तो मैं ये चाह रहा था कि कुछ बता सकेंगे कब तक कुछ सही हो जाएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? जी, फरवरी 10, 1953, 1953। फरवरी 10। जी। अच्छा, ऐसा है कि बिज़नेस में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो आप चीज़ें कह रहे हैं कि ख़राब हो गई हैं, उसकी वजह सिर्फ आपके और आपके फ़ैसले हैं ऐसे, जो कुछ और पार्टनर हैं आपके साथ, शायद आपके पार्टनर हैं नहीं, कोई पार्टनर नहीं है। मैं जाहिर है मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, एक्चुअली आई एम अ कंसल्टेंट, तो उसकी वजह से मैं करता हूँ। कुछ ना कुछ आपकी ज़ात से मुतालिक चीज़ है, रवैया है, या कोई लोग गलत समझते हैं, गलत फहमी हो जाती है लोगों को, उसका एस्ट्रोलॉजिकली कुछ नुकसान, या आपके बर्थ साइन के मुताबिक आपका टाइम जो है वो, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रुकावट हो या ख़राब हो, इसमें आपकी ज़ात इन्वॉल्व है। आप कोशिश करें, जायज़ा लें अपना, देखें कि क्या कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कुछ ऐसा कह तो नहीं देते जिससे लोग अनॉयड हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, और वो डील या चीज़ आपकी हो नहीं पाती। कि कब तक कुछ बता सकेंगे, कुछ कब तक ये प्रोग्रेस? ये तो जब आप अपने आप को देखेंगे, जायजा लेंगे, तो आपको उसी वक्त ठीक हो जाएगा सब कुछ। चलें जी, ओके, थैंक यू। चलें, थैंक यू सो मच। वापस चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अच्छा, हम आपसे ये बात कर रहे थे कि मेटाफिजिक्स की जब बात आई थी अभी ब्रेक में, आपने बताया कि किसी ज़माने में आपको पॉमिस्ट्री का बड़ा शौक था। तो हम जानना चाहते हैं उस बारे में कि क्या करती थी आप, कहीं आप भी तो नहीं मुस्तकबिल बताते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे बस अपने हालात जानने का काफ़ी शौक था शुरू से। पॉमिस्ट्री, मैं नाज़रीन को बताऊं कि पॉमिस्ट्री एक बिल्कुल सेपरेट नॉलेज है, और पॉमिस्ट्री कहते हैं हाथ की लकीरों को पढ़ने का। और एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी का पॉमिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल टोटली। ये एक बिल्कुल अलग कैटेगरी है। जी, बस मुझे वैसे ही अपनी हाथ की लकीरों को जानने का शौक़ था, और दूसरा के इसके मुतालिक फिर जानने के लिए मैं 1-2 बुक्स वग़ैरह ख़रीद के उनको स्टडी किया करती थी। इसी तरह कैरो की पैमिस्ट्री एक बुक है, बहुत उर्दू में थी उस वक्त, तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती थी, कुछ आती भी नहीं थी, तो बस शुरू के ज़माने के ये शौक़ तो है। और आजकल तो अब उस वक्त पढ़ लिया आपने, इतना अपनी लकीरें भी आपने देखी, क्या महसूस किया, कुछ मिला उसमें से? बस यही मिला था कि नहीं, कभी कुछ मेरे मतलब हाथ की लकीरों के मुताबिक जो मैंने उसमें पढ़ा या मैंने एक आध लोगों को दिखाया शौकिया तौर पे, हालांकि हम लोग हमारे ख़ानदान में कभी किसी को ऐसा शौक नहीं रहा और ना ही वो अच्छा समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन उसमें यही था कि मेरी जो लाइफ है आगे की बहुत अच्छी गुजरेगी। और बताया था कि
अच्छा, अमेरिका जाएंगे? हाँ, नहीं ये तो नहीं, लेकिन ये था कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी, खुशहाल जिंदगी होगी, बहुत अच्छी गुजरेगी लाइफ। अब वो दौर खत्म हो गया जो आप पामिस्ट्री पढ़ती थी? पामिस्ट्री तो अब नहीं, अब कोई शौक नहीं है ऐसा। अच्छा, ये बताइए कि इंडिपेंडेंट वुमेन हैं आप, अपना काम करते हैं सब, है ना? जी जी। तो आपके हस्बैंड भी जाहिर है वो तो वैसे बिजनेस करते हैं, मर्द हैं, और लेकिन ये बताइए कि फैसले आप दोनों मिलकर करते हैं घर में या क्लैश होता है, या आप इंडिपेंडेंट हैं आप भी? मोस्टली हम दोनों मिलकर ही करते हैं, फैसले करते हैं जी। और एक दूसरे से एग्री हो जाते हैं। कुछ इख्तलाफात होते हैं शुरू में, ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल हमारा कोई किसी बात पे इख्तलाफ नहीं होता। आपने मुझे वादा किया था कि आप कुछ सीक्रेट्स आउट करेंगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। कोई ऐसे हमारे कोई सीक्रेट्स नहीं है, बस यही है कि हम दोनों में भी इख्तलाफात काफ़ी होते हैं, हम दोनों की बहस भी काफ़ी होती है। उसके बाद ये कि हम दोनों आपस में एग्री कर जाते हैं, आखिर में दोनों एक दूसरे के साथ एग्री कर जाते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, गुस्सा जो है वो जल्दी आ जाता है, दिल में नहीं रखती, लेकिन कोई दिल में नहीं रखती हैं उसको, गुस्सा हो जाता है, इरिटेट जल्दी हो जाती हैं, लेकिन फिर दिल साफ हो जाता है बाद में। दिल साफ हो जाता है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ये। अच्छा, तो ये बताइए कि किसी इशू को, ऐसे इशू को फेस करना पड़ जाए जिसको आपको लगता है कि बड़ा ऐसे खराबी पैदा होगी, तो अपने आप को कामों में उलझा लेती हैं, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ताकि ये मौका आपने सही बात कह दी। मुझे कभी किसी चीज़ पे गुस्सा आता है या कोई और होता है, तो मैं उसका इजहार अगर नहीं कर सकती तो मैं ऐसे काम करने शुरू कर देती हूँ जो कभी नहीं किए, कभी ख़त्म नहीं होंगे, जो कभी नहीं किए होते। बस उसके बाद मतलब समझें कि मैं घर की सफाई करनी शुरू कर देती हूँ, और लंबी सफाई, और ऐसी सफाई कि बस वो ख़त्म नहीं होती। हर चीज़, एक एक चीज़ को लेकर अच्छी तरह से सफाई हो जाती है, ताकि वो इशू जो है वो दिमाग से भी निकल जाए, बिल्कुल, और खत्म हो जाए। इसी तरह के कोई काम, या फिर घर की क्लोजेट्स वगैरह सही करने शुरू हो जाती हूँ। मतलब अपना गुस्से का इजहार मैं कहीं और नहीं कर सकती, क्योंकि आई डोंट नो, मैं कुछ इस किस्म के काम करने शुरू कर देती हूँ कि जो जिसमें टाइम गुजर जाए और मैं और वो उसके बाद काम हो जाए, काम डाउन हो जाए, और फिर बात करें उस बात पे। अच्छा, ये बताइए कि आपसे ये सवाल करना है कि वक्त पर आना कितना ज़रूरी है आपके लिए? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ना, पंक्चुअल। बहुत पंक्चुअल हूँ मैं भी, और मेरे हस्बैंड भी, हम दोनों बहुत पंक्चुअल हैं। बल्कि इनफैक्ट हम लोग हर जगह, सब जगह पे जो है वक्त से पहले पहुँचे होते हैं। दैट्स ट्रू, मैं खुद विटनेस हूँ इस चीज़ की। अच्छा, मैंने इस प्रोग्राम में थोड़ी सी, इस सेगमेंट में मैंने चेंजेस किए हैं, और मैंने कुछ सोचा है कि आप जो गेस्ट आएंगे आइंदा से, प्रोफाइल तो हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, लेकिन ये कि मैंने थोड़ा सा लाइट किया है इसको। तो मैं कुछ सवाल आपसे करूँगी और आप देखें कि आप उनके क्या जवाब मुझे दे सकती हैं। कि अगर आप क्या चाहेंगी कि एक खूबसूरत घर आम सी जगह पर हो, या एक आम सा घर बहुत स्पेशल जगह पर हो, क्या प्रेफर करेंगी? मुश्किल है। मुश्किल है। खूबसूरत घर आम सी जगह पर तो नहीं, मैं स्पेशल जगह पे पसंद करूँगी। आम सा घर स्पेशल जगह पे? आम सा घर तो देखें आप उसको खुद ही स्पेशल बना लेते हैं। हाँ, ये यानी आपकी प्रेफरेंस जो है वो जगह है। हाँ, जगह है, खूबसूरत जगह, अच्छी जगह होनी चाहिए, स्पेशल जगह है। अगर आप सभी घर है, आप उसको अच्छा बेहतर बना सकते हैं और स्पेशल बना सकते हैं, खूबसूरत कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको अपने ऊपर एक लेबल लगाना पड़े, फर्ज करें, किस चीज़ का? क्या लेबल लगाएंगी आप? उस पे क्या लिखा होगा? लेबल किस किस्म का? मतलब जैसे मुख्तलिफ चीज़ों पे आप लेबल लगा देते हैं, जैसे नॉट फॉर सेल, या कुछ भी ऐसा। आप अपनी शख्सियत को कैसे डिफ़ाइन करेंगी कि अगर आपको 2 लफ्ज़ों में या 3 लफ्ज़ों में डिफ़ाइन करना पड़ जाए? ऑनेस्ट। ऑनेस्टी? बिल्कुल, हाँ जी, ऑनेस्ट। मैं तो कहूँगी ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग, दोनों चीज़ें, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग तो हैं आप, ठीक है, आपने कह दिया, लेकिन ये कि ऐसा कौन सा काम है रोज़ाना जिसका किए बगैर आपको गुजारा नहीं है, नहीं जो किए बगैर आप एवरीडे रह ही नहीं सकती, खाने और उसके अलावा, खाने और अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात के अलावा? किसी को फ़ोन करना हो, कोई ऐसी चीज़ जो एवरीडे आप करती हो?
एवरी डे मैं बहुत सारे काम करती हूँ, अब समझ मुझे नहीं आ रही है कि मैं उसमें से क्या चीज़ आपको बताऊं कि रोज़ाना क्या जो जिसके बगैर मतलब होता है, कभी आप शावर करते हैं एवरीडे कई लोग, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है आप नहीं कर पाते, लेकिन आप फिर भी चले जाते हैं, है ना, तो उसके बगैर इसका मतलब है गुजारा हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हम जा ही नहीं सकते जब तक कि ये हो ना जाए, राइट? नहीं, ऐसा कोई काम ऐसा नहीं कोई है, काम ऐसा नहीं कोई है। नहीं है। अच्छा। मेरे उसमें कोई नहीं है। मैं रोज़ाना मतलब जो हमारी रूटीन के काम है वही काम है, उसके अलावा मतलब वो तो होने ही है हर हाल में, उसके अलावा और कोई ऐसा मेरे जहन में नहीं आ रहा। यानी स्पेसिफिक नहीं है कुछ स्पेसिफिक भी। कोई भी नहीं है ऐसा कि मैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे उस वक्त नेक्स्ट जनरेशन की, और वो बात हमारी दरमियान में रह गई थी, मुझे अच्छा हुआ याद आ गया। मैं चाह रही थी उस सवाल पे वापस आना कि नेक्स्ट जनरेशन से आपकी उम्मीदें वाबस्ता हैं बहुत ज़्यादा, और आपको मज़ा भी बहुत आता है उनके साथ, तो क्या फील करती हैं उनके, क्या सीखते हैं हम उनसे? कुछ बहुत सारी बातें सीखते हैं हम। देखें इतने अब हम इस एज में, जब हम लोगों उस एज के थे, उस वक्त हमारे सामने ये सारी चीज़ें नहीं थी, ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, ये सारा टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमें बहुत सी चीज़ों का नहीं पता है। अब जब मैं अपने बच्चों के साथ बैठती हूँ या दूसरे यंग लोगों के साथ बैठते हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं उनके साथ साथ, और फिर उनके साथ हंसना खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बच्चे जो हैं प्योर हैं बिल्कुल, अपने सारी बातें जो हैं वो उनकी ओपन है, हर बात सच कहते हैं वो। यहाँ के स्पेशली अमेरिका में बच्चों के जहन में कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सच बोलते हैं, सब सच कहते हैं, तो हमें उनके साथ ज़्यादा रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, हंसना वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है, जल्दी से मुझे ये बताइए कि $100 कितने दिन में खर्च कर लेंगी आप? इससे हमें पता अभी बैठे इम्पल्सिव, वेरी गुड। चले, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाईं, और बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू रही। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ एलीट सैलून एंड स्पा का। इनका नंबर है 2812400960 फॉर द कर्टेसी ऑफ हेयर एंड मेकअप, और इसके अलावा इनका $20 का फेशियल लगा हुआ है डील पे, हर किस्म का फेशियल $20 में। आप ज़रूर इनके पास जाइए और इनसे आप मज़ीद खूबसूरत बनिए। खूबसूरत तो आप लोग हैं ही, लेकिन मज़ीद खूबसूरत बन सकते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। फ़रा इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।